चांद पर एक बार फिर निकला सूरज। 15 दिन गहरी नींद में सोने के बाद फिर जागेगा चंद्रयान-3। विक्रम लैंडर की इस हरकत को देख इसरो और नासा हुए हैरान। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 4 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था, जो देखकर पूरी दुनिया को लगा कि मिशन पूरा हुआ और हम चंद्रयान-3 को भूलने लगे थे। लेकिन पर्दे के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम लैंडर और रोवर द्वारा भेजे गए डेटा से एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू खोजने में लगी हुई थी, तो दूसरी टीम इस विषय पर प्लानिंग कर रही थी कि चांद पर दूसरी बार सूर्योदय होते ही विक्रम और प्रज्ञान को कैसे जगाया जाए। और अब 22 तारीख आते ही हम सभी के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान-3 फिर एक बार जाग पाएगा या फिर इसका प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद के कहर के सामने घुटने टेक चुका है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, 14.5 दिनों के घने अंधेरे के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्योदय हो चुका है। सूरज की रोशनी से सतह एक बार फिर चमकने लगी है और सूरज दादा अब अपनी रोशनी चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचाने जा रहे हैं, जहां अगले कुछ ही घंटों में सोलर पैनल्स जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के हैं, सूर्य की रोशनी का दीदार करने वाले हैं, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद घंटों में विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपनी आंखें यानी कैमरा और सेंसर्स खोलेंगे और पूरी तरह से ऑन होकर फिर से काम करने लग जाएंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में इन दोनों ने काफी मुसीबतों का सामना किया है, जिसका असर इनकी बॉडी और इक्विपमेंट्स पर भी हुआ है। और तो अब क्या सोया हुआ चंद्रयान-3 एक बार फिर अंगड़ाई ले पाएगा या फिर ऑन ना होकर हमेशा के लिए इसरो का लूनर एम्बेसडर बनकर चांद पर पड़ा रहेगा? जानने के लिए विक्रम और प्रज्ञान के सोने से लेकर जागने तक के पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, जिसके लिए आइए घड़ी के कांटों को उल्टी दिशा में घुमाते हैं और चलते हैं 2 सितंबर के दिन। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरे भारत के प्रज्ञान रोवर ने अपना 14 दिन का रिसर्च मिशन 12 दिन में पूरा कर लिया था और 2 सितंबर की सुबह इसने चांद पर शतक मार दी थी, यानी 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया और अचानक से उन्होंने प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए और घुमाकर उसके सोलर पैनल्स सूरज की तरफ रहे इस तरीके से पार्क कर दिया, जिसके बाद इसकी बैटरी फुल चार्ज तो होती ही रही। इसके बाद रिसीवर को ऑन रखकर इसे गहरी नींद में सुला दिया गया। फिर 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने मजे मजे में विक्रम लैंडर को एक बार फिर उड़ाया और चांद पर सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया की स्पेस एजेंसीज को सदमे में डाल दिया। जिसके बाद उन्होंने विक्रम के सभी उपकरण बंद कर दिए और बैटरी फुल चार्ज करने के साथ रिसीवर ऑन रखकर इसे भी गहरी नींद में सुला दिया। इन दोनों को रात होने से पहले सुलाने के पीछे इसरो का मकसद था चांद पर दूसरा सूर्यास्त होते ही इन्हें फिर से जगाना और सेकंड रिसर्च मिशन पर लगाना। लेकिन दोस्तों, पिछले 14 दिनों से प्रज्ञान और विक्रम 2 बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली मुसीबत है चांद की ठंड का कहर। दरअसल चांद पर एक रात 15 दिन चलती है। ऐसे में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आखिर में आते आते ये तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है, जो इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान यहाँ बिना प्रोटेक्टिव सूट के खड़ा रहे तो शरीर में खून और पानी जम जाने की वजह से कुछ मिनटों में तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाए। ऐसे में इस खतरनाक तापमान का असर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बॉडी पर भी हुआ है। हालांकि इन पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड चढ़ी हुई थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी से एक बार फिर से ये गर्म हो जाएंगे और बैटरी से पावर मिलते ही किक स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहीं आती है दूसरी मुसीबत, जो कि बैटरी चार्जिंग है।
अब जैसे कि हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर की बैटरी को फुल चार्ज करके इन्हें बंद कर दिया था, लेकिन जिस तरह ना इस्तेमाल होने पर एक दिन में मोबाइल की बैटरी कुछ % कम हो जाती है, ठीक वैसे ही दुनिया की किसी भी बैटरी की पावर ना इस्तेमाल होने पर भी कम होती रहती है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को यह डर लग रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन ना हो चुकी हो, क्योंकि अपने इंजन या उपकरणों को ऑन करने का सिग्नल ये तभी ले पाएंगे जब इनकी बैटरी में कुछ % चार्जिंग बची हो। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 0% बैटरी के मुकाबले कुछ % चार्जिंग वाली बैटरी के जल्दी चार्ज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी अब सब कुछ विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पर ही टिका हुआ है। दोस्तों, अब फिर से वर्तमान में आए तो सूर्योदय होते ही चांद पर सूरज की रोशनी सीधा शिव शक्ति पॉइंट पर खड़े चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ेगी, जिससे पहले तो इन दोनों उपकरणों का तापमान -250 डिग्री से बढ़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होगा, जिसमें कुछ घंटों का समय लगेगा। जिसके बाद दोनों के सोलर पैनल्स सूर्य की ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करने लगेंगे। अगर बैटरीज सही सलामत हुई तो सूर्योदय के 4 घंटे बाद इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल्स अगर विक्रम लैंडर रिसीव करना शुरू कर देगा तो फिर वो खुद ही बखुद चालू हो जाएगा और चांद की सरजमी पर चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये खेल अगले कुछ घंटों में ही होने वाला है और वैज्ञानिक के हवाले से ये बात कही जा रही है कि 23 सितंबर की दोपहर से पहले विक्रम और प्रज्ञान ऑन हो सकते हैं, जिसकी खबर इसरो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से दुनिया को देने वाली है। और पूरा भारत इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जागने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी की खोज करने के लिए रवाना होगा और इस बार वो विक्रम से 100 मीटर नहीं बल्कि 500 मीटर दूर जाने वाला है। हालांकि 500 मीटर से ज्यादा दूर जाने पर इसका कनेक्शन टूट सकता है, इसलिए इससे ज्यादा दूर जाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को मिलने वाली अपार सफलता को देख जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी इसरो के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये दोनों उभरती हुई स्पेस एजेंसीज अपने नए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे चंद्रयान 4 का नाम दिया गया है। जी हां, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य है चांद के पोलर इलाकों में पानी की खोज करना, साथ ही उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता लगाना। यहां सबसे खास बात यह है कि जहां जापान एडवांस बैटरी और सोलर पैनल्स के लिए टेक्नोलॉजी में माहिर है, वहीं इसरो अपनी लैंडिंग तकनीक, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरण बनाने में एक्सपर्ट है। इसी वजह से चंद्रयान 4 मिशन काफी बड़ा और धमाकेदार होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट सुनते ही नासा, चीन और रूस ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं, क्योंकि जापान और इसरो की यह साझेदारी उन्हें काफी भारी पड़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ नासा अभी अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर लैंडर, रोवर और इंसानों तक भेजने वाला है, जिसके लिए उसका टोटल बजट ही $93 बिलियन तक पहुंच चुका है। और नासा हर बार किस तरह से बजट को चीरते हुए खर्चे में आगे निकल जाता है वो पूरी दुनिया को पता है, जबकि इसरो अपने हर मिशन में 1000 करोड़ से भी कम इन्वेस्ट करता है। यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक भेजने में इसरो ज्यादा से ज्यादा $1 बिलियन यानी कि 8000 करोड़ खर्च कर सकता है, जबकि नासा का बजट हमसे 93 गुना ज्यादा है। खैर, जहां चंद्रयान 4 2026 में लॉन्च हो सकता है, वहीं अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले चंद घंटों में जाग गए तो ये अगले 3 साल तक इसी तरह सोते जागते रहेंगे और पूरा चांद ही छान मारेंगे। और जब चंद्रयान 4 वहां पहुंचेगा तो उसका इंतजार करते दिखाई देंगे। वाकई ये बात कहते हुए खुशी के मारे हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए हैं। तो जरा सोचिए, ऐसा हुआ तो दुनिया भर में इसरो की कितनी जय जयकार होगी। खैर, बस चंद घंटे का इंतजार और फिर दुनिया को पता चल जाएगा कि इसरो कितनी पावरफुल स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों, अगर हर सच्चे भारतीय की तरह चंद्रयान 3 आपके भी दिल में बस गया है तो कमेंट बॉक्स में जय चंद्रयान जरूर लिखिए और हम सभी के कमेंट्स
पढ़ेंगे और हार्ट भी देंगे। और वीडियो तो जरूर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही इसरो से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।